CA7 न्यूज चैनल के नए बुलेटिन में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। मैं हूं मोहित कल्याणी और आइए नजर डालते हैं अब तक की बड़ी खास खबर पर। वाराणसी की हिंदू जनता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर बांग्लादेश के हिंदुओं को बचाने का दबाव बनाए महामंडलेश्वर यति नरसिंहानंद गिरी जी। अगर नरेंद्र मोदी स्वयं को हिंदू का नेता मानते हैं तो उन्हें बांग्लादेश व पाकिस्तान के हिंदुओं के लिए अलग राष्ट्र के लिए सेना का प्रयोग करना होगा। इस मान को संपूर्ण विश्व तक पहुंचाने हेतु धर्म संवाद। प्रयागराज महाकुंभ में धर्म संवाद का प्रथम लक्ष्य जिहादियों से विहीन सनातन वैदिक राष्ट्र की स्थापना। प्रयागराज महाकुंभ में श्री पंचदशनाम जूना अखाड़ा 25 जनवरी 2025 को धर्म संवाद का आयोजन करेगा, जिसमें भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से बांग्लादेश और पाकिस्तान के हिंदुओं की रक्षा के लिए अविलंब सैन्य कार्यवाही करके बांग्लादेश व पाकिस्तान का बंटवारा करके हिंदुओं के लिए अलग राष्ट्र बनवाने की अपील की जाएगी। श्री पंचदशनाम जूना अखाड़ा खुलकर कहेगा कि अब नरेंद्र मोदी जी अगर हिंदुओं का नेता मानते हैं तो उन्हें इसका प्रणाम देना होगा। अगर वो ऐसा नहीं करते तो ये हिंदू समाज से विश्वासघात होगा। वाराणसी की हिंदू जनता जो नरेंद्र मोदी जी को भारत का प्रधानमंत्री बनने के लिए संसद भेजती है, उनकी जिम्मेदारी है कि वो प्रधानमंत्री को इसके लिए मजबूर करे ताकि निर्दोष हिंदुओं के प्राणों की रक्षा हो सके। ये जानकारी आज शिव शक्ति धाम दासना के पीठाधीश्वर व श्री पंचदशनाम जूना अखाड़े के महामंडलेश्वर यति नरसिंहानंद गिरी जी महाराज ने आज वाराणसी की प्रबुद्ध नागरिकों के साथ एक वार्ता के माध्यम से दी। वो डॉक्टर उदिता त्यागी, यति राम स्वरूपानंद, यति सत्यदेवानंद तथा अन्य संतों के साथ धर्म संवाद के लिए सहयोग और समर्थन मांगने आज वाराणसी आए। यहाँ समाज सेवी राकेश सरावगी और संजय विज ने प्रबुद्ध नागरिकों के साथ उनका स्वागत किया। उन्होंने वार्ता को संबोधित करते हुए कहा कि हर हिंदू को ये समझ लेना चाहिए कि जो स्थिति आज बांग्लादेश और पाकिस्तान में हिंदुओं की है, वो अगले 10 से भी कम वर्षों में हमारे देश में हमारी हो जाएंगी। भयानक तरीके से बढ़ती हुई मुस्लिम जनसंख्या इस देश को बहुत जल्दी इस्लामिक देश बना देगी। हम हिंदुओं की दुर्गति का सबसे बड़ा कारण हमारा अपना कोई देश ना होना है। अब हमारा सबसे प्रमुख लक्ष्य सनातन वैदिक राष्ट्र की स्थापना रहेगा। सनातन वैदिक राष्ट्र में एक भी मस्जिद, एक भी मदरसा और एक भी जिहादी नहीं होगा। सनातन वैदिक राष्ट्र संपूर्ण विश्व के प्रत्येक सनातनी का संरक्षण उसी तरह करेगा जैसे इजराइल प्रत्येक यहूदी का करता है। अगर हम सनातन वैदिक राष्ट्र की स्थापना करने में असफल हो गए तो सनातन धर्म का विनाश कोई नहीं रोक सकेगा। बिना सनातन वैदिक राष्ट्र के अब सनातन के बीज की भी रक्षा नहीं हो सकेगी। अब दुनिया के हर हिंदू को इस लक्ष्य के लिए कार्य करना चाहिए। हर हिंदू को इस लक्ष्य के प्रति समर्पित करने का कार्य सनातन के धर्मगुरुओं का है। अगर सनातन के धर्मगुरुओं ने धर्म रक्षा के इस महान कार्य को अपने हाथों में नहीं लिया तो वो धर्म के अपराधी होंगे और धर्म उन्हें कभी क्षमा नहीं करेगा। उन्होंने ये भी कहा कि हमारे धर्मगुरु अपनी शक्ति को भूल गए हैं और उन्होंने स्वयं को राजनेता के समक्ष नतमस्तक कर लिया है। सत्य तो ये है कि सनातन धर्म का अस्तित्व तभी बच सकता है जबकि सनातन धर्म के धर्मगुरु धर्मसत्ता को राजसत्ता का अनुगामी नहीं बल्कि उसका मार्गदर्शक बनाएंगे। हम धर्म संवाद के माध्यम से इस विषय पर सार्थक चर्चा का प्रयास करेंगे। CA7 न्यूज पर देश दुनिया की सभी खास खबरें देखने लिए YouTube प्लेटफॉर्म पर चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और खबरों को शेयर, लाइक, कमेंट करना न भूलें। आपके पास भी है अगर कोई खास खबर तो आप हमारे WhatsApp नंबर 9456820711 या 9412008001 पर कॉल या WhatsApp पर मैसेज भेज सकते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट CA7 न्यूज। धर्म चर्चा करते हैं लेकिन हम धर्म संवाद का आयोजन कर रहे हैं। उसमें क्या जूना अखाड़े में चर्चा होनी, इस्लाम का जिहाद, जिहादी क्या करना चाहते हैं, जिहादी क्या कर रहे हैं, केवल इसकी चर्चा होगी। और सनातन वैदिक राष्ट्र बनाने की चर्चा होगी कि अगर अब सनातन वैदिक राष्ट्र नहीं बनाया गया तो सनातन का बीज भी विनष्ट हो जाएगा। ये सनातन बोर्ड की भी चर्चा होगी। सनातन बोर्ड एक बहुत छोटा मुद्दा है। सनातन बोर्ड बहुत छोटा मुद्दा और उसके लिए अखाड़ा परिषद की तरफ से धर्म संसद आयोजित हो रही है, वो अलग कार्यक्रम है। हम सनातन वैदिक राष्ट्र बनाने के लिए चर्चा करेंगे और अगर सनातन वैदिक राष्ट्र बन गया तो सनातन बोर्ड तो अपने आप बन गया। तो उसमें कौन कौन महंत और कौन कौन महामंडल? देखिए, हमने तो सभी को बुलाया है। अब कौन आएगा कौन नहीं आएगा, ये जूना अखाड़े के तत्वावधान में ये कार्यक्रम है और जूना अखाड़ा अपने आप में बहुत बड़ी संस्था है। कितने संतों के आने की उम्मीद है? हजारों की तादाद में संत इसमें आने वाले हैं। जी ये बताएं, कोई राजनीतिक पार्टी के भी कोई पदाधिकारी? नहीं, राजनीतिक पार्टी से हमारा क्या लेना देना। हम सन्यासी लोग, संत लोग हैं। हम आपस में चर्चा करेंगे, जो चर्चा का रिजल्ट निकलेगा उसे पत्र के द्वारा राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और सारे सांसदों को बता देंगे।
शंकराचार्य, चारों शंकराचार्य तीनों पहुंचे हुए हैं वहाँ पर, क्या उनके भी आने की संभावना? हाँ, बिल्कुल, हम तो निवेदन कर रहे हैं उनसे। शंकराचार्य हमारे राजा हैं, धर्म के राजा तो शंकराचार्य जी महाराज है, चारों शंकराचार्य जी महाराज। हम तो उनके चरणों में निवेदन कर रहे हैं और धर्म को बचाने का काम तो उन्हीं का सबसे प्रमुख है। वो हम आएंगे? आना चाहिए उन्हें। निमंत्रण? आएंगे नहीं, देखिए निमंत्रण पक्का 100% निमंत्रण सबको जा रहा है।